हे ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू डकैत ट्रेडर्स, जहां हम निफ्टी का प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं। मैं आपका दोस्त रोहित सिंह। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये देखते हैं कि निफ्टी की एक्सपायरी डे पे हमने वो ट्रेड कैसे लिया था जिसका हमने वीडियो डाला था। तो सबसे पहले 15 मिनट की चार्ट पे चलते हैं। ये देखिए, अभी आज के दिन को भूल जाइए। पहले हम देखते हैं कि ये ट्रेड हमने कैसे लिया था यहाँ तक के लिए। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो हमने 27 तारीख के लिए हमने कुछ प्रिडिक्शन किया था कि निफ्टी अगर इन 3 तरीकों में से कोई अगर पैटर्न फॉलो करता है तो आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेड ले लीजिएगा। तो हमने पहला जो तरीका बताया था कि अगर यहीं पे मार्केट कहीं खुलता है, जैसा कि इस कैंडल में खुला है, एक बार 5 मिनट की कैंडल लगा लेते हैं और अच्छा दिखेगा। और इस चीज़ को यहाँ पे ये देखिए, तो हमने बोला था कि अगर मार्केट यहीं कहीं खुलता है तो यहाँ से अगर सेलिंग आती है, अगर सेलिंग का कुछ प्राइस एक्शन करता है यहाँ, तो नीचे की तरफ जा सकता है यहाँ पे। और अगर यहाँ पे ये एज ए बाइंग बाइंग जोन बनेगा, क्योंकि पीछे का डिमांड जोन है, अगर ये डिमांड जोन है तो यहाँ से कुछ बाई का प्राइस एक्शन बनता है तो हम ऊपर की तरफ देखेंगे। अगर यहाँ पे बाई का कंसोलिडेशन के बाद नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है तो यहाँ तक जाएगा। हमने दूसरा ये बोला था कि अगर यहीं पे खुलने के बाद नीचे अगर आता है, यहीं पे खुलने के बाद नीचे आता है, यहाँ से बाइंग का प्राइस एक्शन बनाता है, तो हम इसे बाई करेंगे यहाँ तक के लिए। फिर एक बार यहाँ से शायद कुछ रिजेक्शन है, फिर यहाँ तक के लिए। तीसरा हमने कहा था कि जो कि इम्पॉसिबल था इतना बड़ा गैप अप खोलना, तो हमने बोला था अगर गैप अप यहाँ खुलता है तो हम यहाँ से सेलिंग के प्राइस एक्शन के बाद इसे सेल करेंगे। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ पे खुला 27 तारीख को। 27 तारीख को जब मार्केट यहाँ खुला तो हमें तुरंत ही इस वाले देखना था कि यहाँ पे क्या सेलिंग का प्राइस एक्शन कुछ कर रहा है। तो 1 मिनट का चार्ट लगाइए। ये देखिए, मार्केट यहाँ खुला, यहाँ खुलने के बाद मार्केट ऊपर गया, पूरा पूरा नीचे की तरफ मार्केट आ गया। इसके बाद ये जो लो बनाया लेटेस्ट, इसके नीचे क्लोजिंग दे दी। क्लोजिंग देने के बाद जब ये ग्रीन कैंडल गई, इसने इस सप्लाई को, क्योंकि लो के नीचे क्लोजिंग हो गई, इस सप्लाई को जहाँ रिटेस्ट किया तो यहाँ से सेलिंग आनी थी यहाँ तक के लिए। जब डिमांड जोन में पहुंचा तो हमें सतर्क हो जाना था। अब इसने क्या किया, ये बना तो रहा था, अपने लो को प्रोटेक्ट कर रहा था, हाई को भी नहीं निकाल रहा था, लेकिन जहाँ इसकी 1 मिनट की कैंडल इसके ऊपर ये वाली जहाँ क्लोजिंग हुई, तो हमें ये जो यहाँ से हम लोगों ने किया हुआ था, इसे यहाँ पे एग्जिट करके यहाँ से बाइंग की एंट्री बनानी थी। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे बताया था कि अगर यहाँ पे जोन पे आने के बाद यहाँ से बाइंग का प्राइस एक्शन हो तो बाई करेंगे यहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए। तो देखिए, अगर इस जोन पे आता है, हमने ऊपर से पहला पहला क्वांटिटी सेल मारा। सेल मारने के बाद मार्केट जब इस जोन में पहुंचा, ये आप यहाँ पे देखिए, इस जोन पे पहुंचा, ये क्या कर रहा था, अपने लो को प्रोटेक्ट कर रहा था। लो को प्रोटेक्ट करने के बाद इसके ऊपर जहाँ इस कैंडल ने क्लोजिंग दी, तो इस वाली कैंडल में जहाँ ये ऊपर की तरफ हल्की सी निकली, तो हम यहाँ पे कहीं एंट्री बना लेते। और यहाँ से एंट्री बनाने के बाद इसके हाई हाई को निकलने तक हमारा ये टारगेट हो जाता। ये टारगेट हो जाता। अब हमें क्या करना था कि अगर ये लो प्रोटेक्ट करता रहता तो हम ट्रेड से नहीं निकलते। जहाँ इस लो के नीचे इसने यहाँ क्लोजिंग दे दी, क्लोजिंग देने के बाद जहाँ ये कैंडल ये बनी, तो यहाँ पे कहीं हम अपना प्रॉफिट बुक कर देते। प्रॉफिट बुक करने के बाद अब हमें देखना था, हमने सेकंड प्रिडिक्शन क्या किया था, ये किया था कि अगर ये इस सप्लाई जोन में पहुंचता है, इस सप्लाई जोन में पहुंचता है, तो यहाँ से अगर सेलिंग का प्राइस एक्शन होता है, ये देखिए यहाँ से हो सकता है थोड़ा रिजेक्शन लेता, थोड़ा रिजेक्शन के बाद ये ऊपर निकल जाता है, या यहाँ से अगर सेलिंग का प्राइस एक्शन कुछ करता है तो यहाँ से हो सकता है सेलिंग आ जाए। अब क्या करना था, ये जो डिसीजन आपको लेना था कि यहाँ से सेल करना है कि नहीं, ये लाइव मार्केट में उसी समय मालूम चलता। तो उसी समय मालूम चलना था, तो आपको ये चीज़ यहाँ देखनी पड़ेगी। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे देखिए, इसके इसके पास अगर जाएंगे आप, लगभग ऊपर गया, नीचे आया, इसके नीचे क्लोजिंग दे दी इसने। जहाँ इसके नीचे क्लोजिंग दे दी थी, ऊपर गया, इसने क्या किया, इस वाले इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी थी। ये जो यहाँ मार्केट रिवर्सल हुआ था, ये फेल हो जाएगा। ये फुल फेल हो जाएगा तो हमें सेकंड टाइम पूरा प्रोसेस देखना पड़ेगा। तो ये नीचे आया, लो बनाया, इसके नीचे कैंडल ने क्लोजिंग दे दी। क्लोजिंग दे दी तो हमने एक ये सप्लाई मार कर ली, ये इसका स्टॉप लॉस कर लिया, और यहाँ इसके बीच में इंड्यूसमेंट हो गया। तो जब मार्केट सेकंड टाइम यहाँ गया, तो जब यहाँ पे प्राइस एक्शन किया इसने 1 मिनट में, तो यहाँ से हमें फिर सेल कर देना था। इसके लो तक का टारगेट रहता हमारा। देखिए, यहाँ से सेल करते, लगभग हम यहाँ से सेल करते। इसका लो का ये वाला टारगेट रहा था, ये वाली कैंडल जो थी, ये इसका इसका टारगेट रहता है, जहाँ यहाँ टारगेट में पहुंचा। अब आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से सेलिंग आई, लो आया, लो आने के बाद इसने क्या किया, अब ये वाला सप्लाई तो टेस्ट हो गया, और इसके बाद इसने इसके ऊपर क्लोजिंग की, सप्लाई को खत्म कर दिया, नीचे आया, इसने इसके लो को प्रोटेक्ट कर लिया। लो को प्रोटेक्ट करने के बाद अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो ये वाली पूरी सप्लाई इसे काम नहीं आएगी, ये इसे टच करने जाना ही था। तो अब दूसरी बात ये थी कि इसकी एक्सपायरी भी चल रही थी। एक्सपायरी थी तो जितने लोग यहाँ से सेल का ट्रेड किए थे, जब मार्केट यहाँ से रिवर्सल होगा तो सारे लोग ट्रैप हो जाएंगे। तो हमने ट्रैपिंग के हिसाब से यहाँ किया था कि अगर यहाँ से थोड़ा सा भी रिवर्सल का साइन मिलता है, क्योंकि डिमांड है, इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, तो वापस अगर यहाँ कहीं आता है, बाइंग का प्राइस एक्शन करेगा, इसके ऊपर अपना स्ट्रक्चर बदलेगा, तो हम इसे बाई करेंगे, और इसका टारगेट फिर इसका हाई ही रहेगा, इसका हाई ही रहना था, ये लगभग ये। तो इसीलिए हमने इसका टारगेट ये किया था, और जहाँ यहाँ मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल किया, तो रिवर्सल करते ही हमें इसमें चढ़ चढ़ जाना था। तो देखिए, तो
ये नीचे आया मार्केट, इसके बाद इसने ये हाई बनाया, इसके बाद नीचे आके मार्केट इसके लो को प्रोटेक्ट करने के बाद जहाँ ये कैंडल क्लोज की, मार्केट नीचे आया, यहाँ से पूरी एंट्री बन जानी थी अपनी। यहाँ से जब एंट्री आपकी बनेगी तो आपको इसके बाद यही निकलना था, लेकिन क्या रहता है, मार्केट अगर 3:15 को क्रॉस कर दिया तो 3:15 के बाद मार्केट फिर उतना अच्छा मूवमेंट नहीं आता, और पूरा टाइम डिके से पूरा प्राइस जीरो हो जाता है, आउट ऑफ द मनी जितना भी रहता है। तो यहाँ पे जब मार्केट पहुंचा तो यहाँ से इसने देखिए थोड़ा सा रिजेक्शन लिया, लेकिन किसी भी, ये एक ग्रीन कैंडल थी जिसके नीचे क्लोजिंग नहीं आई, क्लोजिंग नहीं आई तो यहाँ से इसीलिए जब एक बार इसके ऊपर क्लोजिंग आई इस वाले हाई के ऊपर, तो बस ये सीधा वन डायरेक्शनल मूव आ गया। लेकिन ये लगभग 3:26 में लगभग यहाँ पहुंचा था। तो इस हिसाब से आपको कितने ट्रेड मिले, एक तो यहाँ से सेल करते आप यहाँ तक के लिए, वापस आप यहाँ से बाई करते यहाँ तक के लिए, यहाँ पे आप निकल जाते, वापस यहाँ से जब रिवर्सल पैटर्न बनाए इसके नीचे तो आप यहाँ इसे मार्किंग करके यहाँ पहुँचते, यहाँ से फिर सेल करते यहाँ तक के लिए। तीसरा, जब 2:30 बजे के आसपास इस वाले जोन पे पहुंचा, अगर यहाँ से बाइंग का प्राइस एक्शन तो वन डायरेक्शनल मूव आना ही था, तो ये वाला मूव आप पकड़ते तो यहाँ से यहाँ लेके यहाँ तक का टारगेट रहता आपका, भले ही कुछ क्वांटिटी यहाँ बुक करके आप होल्ड कर लेते। तो ये लगभग 2 से 3 4 ट्रेड मिले थे। अब देखिए आज क्या हुआ, हम लोगों ने पहले ही मार्किंग इसकी कर दी थी कि मार्केट अगर यहाँ पहुँचता है, यहाँ पहुँचने के बाद उसी दिन हम लोगों ने मार्किंग कर दी थी, क्योंकि ये फर्स्ट जोन है, ये सेकंड जोन है, तो हो सकता है सेकंड जोन से सप्लाई अगर यहाँ से कुछ सेलिंग का प्राइस एक्शन करता है तो हम यहाँ से सेल कर देंगे। तो मार्केट ने हम उसी दिन डिसाइड कर लिए थे। तो अब मार्केट ने आज क्या किया, मार्केट आज यहाँ खुला, लगभग यहाँ खुला, इस वाले जोन पे आया 3 मिनट के जो कल की क्लोजिंग थी, यहाँ आया, यहाँ से बाइंग प्राइस एक्शन किया, तो जब यहाँ पहुंचा मार्केट तो यहाँ पे हमें 3 मिनट में देख लेना था सेलिंग का प्राइस एक्शन अगर इस जोन के अंदर कुछ बनाता है। तो इसने क्या किया, लगभग लगभग अगर आप देखेंगे तो इस वाले जोन के नीचे इसने 5 मिनट में भी ये क्लोजिंग दे दी पूरी, ये क्लोजिंग दे दिया। क्लोजिंग जहाँ दे दिया अब इसे लगभग, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा था ट्रेड, तो अब इसे लगभग 15 मिनट में देखिए, 15 मिनट में आपको देखना पड़ेगा। तो ये मार्केट नीचे आया, ये ग्रीन कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दी, जहाँ ये क्लोजिंग दिया तो ये वाली कैंडल को आप एज सप्लाई, फ्रेश सप्लाई मार कर दे। जब इसके अंदर मार्केट घुसा तो हमें सीधा 3 मिनट का चार्ट लगाना था। अब जब मार्केट यहाँ पे घुसा, क्योंकि यहाँ से इसका रिवर्सल कंफर्म हो गया था, अब हमें एंट्री लेनी थी, तो ये मार्केट ऊपर गया, इसके नीचे जहाँ मार्केट ने इस कैंडल ने क्लोजिंग दी, तो हमें यहाँ पे कहीं एंट्री ले लेनी थी, ये इसका स्टॉप लॉस रहता है। और स्टॉप लॉस रहने के बाद यहाँ तक का इसका टारगेट, लगभग यहाँ तक का टारगेट आपको लेना था, यहाँ तक का, क्योंकि ये इसका स्टैटिक था, पुराना वाला जोन था, तो यहाँ तक आपको टारगेट ले लेना था। वैसे तो टारगेट इसका बड़ा आना था, लगभग यहाँ पे हम लोगों को बुक करना था, लेकिन यहीं से इसने रिवर्सल का बना के ऊपर की तरह मार्केट भाग गया। तो जब यहाँ पे कभी कभी क्या रहता है, आपके टारगेट तक पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें देखना पड़ेगा कि कोई रिवर्सल का पैटर्न तो नहीं बना रहा है, अगर बनाएगा तो हमने जो यहाँ से किया है यहीं पर निकल जाएंगे हम लोग। तो हमें स्ट्रक्चर को देखते रहना है टाइम टू टाइम। अब नीचे मार्केट जब आया तो इसने क्या किया, यहाँ पे देखेंगे अगर आप 3 मिनट में, तो यहाँ से आपने जो किया था, एंट्री की थी, वो नीचे आया, ये नीचे आया, इसके बाद ये ऊपर गया, ये गया, ये अपने लोग को प्रोटेक्ट करने लगा, ये देखिए डिमांड फॉलो करने लगा। इसके बाद क्या किया इसने कि इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, इसके ऊपर भी लगभग इसके ऊपर यहाँ क्लोजिंग दे दी थी, इसीलिए वन डायरेक्शनल। अगर आप देखेंगे ऊपर आया, नीचे आया, ये वाला हाई बनाया, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, वापस आया, ये फ्रेश डिमांड से यहाँ से उठाया और वन डायरेक्शनल मूव आ गया। तो जो लोग यहाँ से सेल करके बैठे थे ज़्यादा लो तक जाने के लिए, वो पूरे ट्रैप हो गए, क्योंकि शार्प मूवमेंट आ गया। और हम लोग यहाँ से जो एंट्री किए थे यहाँ से, हम जब यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे देखते तो हम यहीं पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेते जो मिलता, और यहाँ से हम एंट्री करते बाई की साइड एंट्री करते, तो हमारा टारगेट यही रहता, ये वाला ये हाई रहता, क्योंकि ये वेव थी तो इस वेव का पूरा रिट्रेसमेंट होना था, तो ये हमारी एंट्री हो जाती। तो ये इस तरीके से आपको ट्रेड करना था। तो आप एक्सपायरी डे पे हमेशा 2:30 बजे के आसपास रिवर्सल का ट्रेड देखिए, कोई अगर अच्छे जोन में मार्केट रहता है तो वहाँ से अच्छा रिवर्सल आने के चांसेस रहते हैं। अब एक बार सारी मार्किंग हटा देते हैं, फिर मंथली से देखते हैं मार्केट कहाँ है और क्या रिएक्शन देख सकता है और कल की डेट में क्या कर सकता है मार्केट। अब देखिए मंथली से एक बार चलते हैं। जैसा कि पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, यहाँ से मार्केट इस हाई तक गया हुआ था, ये इसकी पहली वेव थी, इसके बाद मार्केट नीचे आया, तो इस वेव को वापस इसने पॉजिटिव वेव चली है, लेकिन इसके हाई के ऊपर कोई अच्छी क्लोजिंग आई नहीं मंथली में। तो मंथली में क्लोजिंग नहीं आई, तो ये मंथ का ये कि नियरेस्ट जोन था, एक ये सेकंड जोन ये था, इसके बीच में सारा इंड्यूसमेंट है। तो मार्केट को जब इस वाले हाई से वापस मंथ के डिमांड तक आना था, तो इसने वीकली में रिवर्सल करने के आना था यहाँ तक। अब वीकली में रिवर्सल हुआ कि नहीं हुआ, ये चीज़ हम वीकली के टाइम फ्रेम में देखेंगे। बस ये है कि इसके ऊपर गया, हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं थी, तो अगर हमें मंथ की डिमांड तक इसे लाना है तो वीकली में रिवर्सल करा के लाना पड़ेगा। वीकली चार्ट देखते हैं एक बार। अब अगर आप देखेंगे तो लास्ट वेव जो मंथ की थी ये, इसके अंदर वीक में कैसे जा रहा है, ये ऐसे करके जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो इसने वीकली डिमांड के नीचे जो नियरेस्ट डिमांड थी हाई के पास, तो एक तो ये थी, ये इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर गया, नीचे आया, इसके नीचे इसने क्या किया, क्लोजिंग दे दिया इस कैंडल ने। इसीलिए जब यहाँ से सेलिंग आई तो कितनी शार्प सेलिंग आई, और ये यहाँ पे आके इस वाले डिमांड जोन पे, जो कि अगर आप मंथली में देखेंगे तो ये बड़ा डिमांड जोन कुछ बन के आएगा, ये काफ़ी बड़ी कैंडल है। ये वाली कैंडल देखिए, ये वाली कैंडल देखिए, काफ़ी बड़ी, तो पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क होगी, तो अभी मंथली के डिमांड जोन पे मार्केट खड़ा है।
और मंथली के डिमांड जोन पे आया मार्केट। तो अब अगर इसे वापस जाना है तो इसे क्या क्या करना पड़ेगा? तो मंथली के डिमांड जोन के अंदर ये इसकी वीकली की डिमांड जोन है, ये वीकली की डिमांड जोन होगी, इसका लो यहाँ पे है। और ये डिमांड जोन को मार्क करने के बाद जब यहाँ मार्केट पहुंचेगा और डेली में रिवर्सल करेगा तो कहाँ पहुंचेगा? वीकली के सप्लाई तक। और वीकली सप्लाई में हो जाने के बाद अगर ये सेलिंग का वापस प्राइस एक्शन डेली में बनाएगा तो इसके लो तक मार्केट आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद इसका लो ही है। तो अभी देखते हैं कि यहाँ से बाइंग तो आई है, लेकिन डेली में क्या अभी कंफर्मेशन हुआ है या 125 मिनट में कंफर्मेशन हुआ है कि इस सप्लाई तक जाएगा कि या नहीं? ये चीज़ हम लोग एक बार डेली में देख लेते हैं। तो अगर डेली का आप देखेंगे तो डेली में यहाँ से जब ये गिरा था, इसके बाद ये गया नीचे ही है, तो अभी तक इस वाले हाई के ऊपर इसने क्लोजिंग नहीं दी। तो क्लोजिंग नहीं दी तो अभी मुश्किल है इसका कि यहाँ से भी रिएक्शन आता है कि नहीं, क्योंकि वन एक दफ़ा गया वापस नीचे आया तो ये लो प्रोटेक्ट करके जा रहा है। तो ये हो सकता है कि इस वाले सप्लाई तक पहुँच के फिर यहाँ मार्केट क्या रिएक्शन करेगा, गिरने का प्राइस एक्शन करेगा तो गिर जाएगा। अगर वापस इसे अटेम्प्ट करने के बाद वापस आके यहाँ कहीं डिमांड छोड़ छोड़ के जाए, यहाँ से बाइंग आएगा तो हम ऊपर की तरफ देखेंगे। 125 मिनट में देख लेते हैं। 125 मिनट में भी अगर आप देखेंगे तो इसकी लास्ट वेव है, ये इसका हाई है, और इसके ऊपर मार्केट अभी तक इसने कोई भी क्लोजिंग नहीं दी है। तो ये नीचे आया था, लो प्रोटेक्ट हुआ था, तो यहाँ से वापस बाइंग आएगी आई थी। अब ये बाइंग देखते हैं कि क्या करता है, क्या इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी? तो क्लोजिंग आएगी तो इसे फिर लगभग यहाँ तक के लिए बाई करके ले जाएंगे हम लोग। अभी मार्केट यहाँ खड़ा है तो कोई भी इसने अभी देखा जाए तो कोई भी डिसीजन नहीं लिया है कि मार्केट को कहाँ तक जाना है। 25 मिनट में एक बार देखते हैं। तो 25 मिनट में अगर आप देखेंगे तो मार्केट को अगर देखेंगे नीचे आया, ये गया, इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, इसीलिए मार्केट थोड़ा पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव हो गया तो यहाँ से जब बाइंग आई तो ये यहाँ की सप्लाई वापस रिएक्ट कर गई ये वाली। तो इसने क्या किया, इस वाले डिमांड जोन से इसके हाई तक नहीं, या हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। तो क्लोजिंग ना देने की वजह से इसने क्या किया, अब ये इसका टेस्टिंग हो गया तो इसने बॉटम अटेम्प्ट कर दिया। बॉटम अटेम्प्ट करने के बाद 25 मिनट में जब इसने इसके ऊपर यहाँ पे कहीं क्लोजिंग दी, यहाँ पे क्लोजिंग दे दी इस कैंडल ने, तो वापस आया। तो यहाँ से देखिए लगभग यहाँ से वापस बाइंग आ गई, ये स्टैटिक है, स्टैटिक से ही इसने ये टर्निंग पॉइंट है देखिए। ये तो इस टर्निंग पॉइंट से वापस कल शार्प बाइंग आ गई थी। तो अभी देखते हैं मार्केट क्या करता है, अभी इस वाले कैंडल के अंदर ही है। अगर आप देखेंगे 25 मिनट के कैंडल के अंदर है, इसने क्या किया है, इसके नीचे लो के नीचे क्लोजिंग दे दी है और ये इसकी सप्लाई में खड़ा हुआ है। तो कल अगर यहाँ सेलिंग का प्राइस एक्शन होगा तो हम इसे नीचे की तरफ सेल करेंगे, काफ़ी लंबा इसके लो तक का टारगेट रहेगा। तो एक बार मार्किंग लगा लेते हैं। अब अगर इस वाले स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे 125 मिनट में देखते हैं कि इसका टारगेट क्या हो सकता है। ये वाला सप्लाई तो देखिए क्लियर है, तो इसका नेक्स्ट टारगेट यही होगा। एक बार मार्किंग कर लेते हैं कहाँ तक जाने की कोशिश कर रहा है ये इसका टारगेट हो सकता है, एज ए सप्लाई ये यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा। इसके बाद इसका सेकंड टारगेट यहाँ हो सकता है, ये वाला जो हाई है यहाँ तक जाने का चांस रहेगा। अगर इसे पूरा मार्क करेंगे तो ये ऐसे मार्किंग होगी, ये इसके ऊपर जस्ट ये वाली सप्लाई खड़ी है तो ये पूरी वेव हो जाएगी। ये इसका लगभग मिड पॉइंट, ये इसका ऊपर का पॉइंट। तो अगर आने के बाद यहाँ कुछ प्राइस एक्शन करके फिर यहाँ से बाइंग बनेगा तो इसका लगभग पूरे वेव का रिट्रेसमेंट हो जाएगा। फिर इसके ऊपर क्लोजिंग होती है कि नहीं होती, उसके बाद इसका डायरेक्शन डिसाइड होगा। तो अभी मेन ये हर्डल यही है इसके लिए ऊपर जाने के लिए, इसके ऊपर क्लोजिंग होने के बाद हम बाई करेंगे एबिलिटी। तो अभी कल क्या मार्केट क्या कर सकता है ये एक बार देख लेते हैं। 15 मिनट का चार्ट लगा के सारी मार्केट हटा देते हैं। अब देखिए अगर आप 25 मिनट में इस चार्ट को देखेंगे एक बार तो आपको थोड़ी क्लियरिटी मिलेगी कि मार्केट यहाँ से आया, डिमांड पे आया, इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। यहाँ इस वाले वेव ने नहीं दी थी तो नीचे से आके इसने क्लोजिंग दे दी, तो एज ए वेव ये पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव होने के बाद नीचे आया, इस डिमांड से इसका हाई नहीं निकल पाया तो इसने डीप अटेम्प्ट कर दिया। डीप अटेम्प्ट करने के बाद इसकी लिक्विडिटी स्वेप तो नहीं हुई, जब बॉटम में पहुंचा तो यहाँ से इसने क्या किया, फिर बाइंग का प्राइस सेक्शन बनाया। ये लगभग इसके ऊपर जब क्लोजिंग आ गई, मार्केट नीचे आया, यहाँ से इस टर्निंग पॉइंट जो पुराना टर्निंग पॉइंट था यहाँ से फिर बाइंग आई है। तो हमें लगता है अगर कल निफ्टी क्या कर सकता है, अगर गैप अप यहाँ हो जाता है तो हमें क्या क्या करना चाहिए। अगर गैप अप यहाँ होता है और कुछ सेलिंग का प्राइस सेक्शन करता है तो हम वापस सेल करेंगे यहाँ तक के लिए। और हो सकता है यहाँ पहुँचने के बाद बाइंग अगर बनाता है, अगर बाइंग का प्राइस सेक्शन करेगा तो हमारा टारगेट ये रहेगा। फिर यहाँ पहुँचने के बाद अगर सेलिंग का प्राइस सेक्शन करता है तो वापस सेल करेंगे और यहाँ तक के लिए। एक चीज़ तो ये हो सकती है। सेकंड हो सकती है अगर कहीं सेम लेवल पे जहाँ खड़ा है, क्योंकि इसके अगर देखेंगे आप तो इस वाली वेव के ऊपर अभी तक पहुँचा नहीं है और ये इस वाले लो के नीचे है, और यहाँ से इसने सेलिंग का कंफर्मेशन कर दिया था कि सेलिंग के लिए जा सकता है। तो अगर सेम लेवल में कुछ खुलता है, या सेम लेवल पे खुलता है या यहाँ पे सेलिंग का प्राइस सेक्शन करता है खुलने के बाद, आप 3 मिनट या 5 मिनट में देख लीजिएगा, कुछ अगर सेलिंग का प्राइस सेक्शन करता है सेल करेंगे यहाँ तक के लिए। ये भी अपॉर्चुनिटी आपको देखनी पड़ेगी। अगर ये गैप डाउन होता है, यहाँ कहीं गैप डाउन होता है, इस वाले लो के नीचे वापस गैप डाउन होता है, तो हम यहाँ पे जाने पे वापस सेलिंग का प्राइस सेक्शन कुछ देखेंगे और यहाँ से सेल करेंगे यहाँ तक के लिए।
और इसके बाद हो सकता है कि काफ़ी देखिए ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ नीचे गया, ये गया। हो सकता है कि यहाँ पे 2 लो बना दिए, 2 अगर हाई बनाता है तो हो सकता है कंसोलिडेट करने लगे। तो तीसरा ये भी हो सकता है कि मार्केट इसके और इसके बीच में अगर कंसोलिडेट करता है तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के आप इसके टॉप पे सेल और बॉटम पे बाई कर सकते हैं। तो ये कुछ 3 या 4 तरीके हैं, इनमें से अगर कुछ भी कल होता है तो आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं। अब इसमें बस ये है कि आप एक जोन ये वाला आपको ध्यान रखना है, सेलिंग जोन, ये सेलिंग जोन ध्यान रखना है। अगर गैप अप होता है तो एज ए डिमांड काम करेगा, तो यहाँ से बाइंग आ सकती है। लेकिन अगर गैप डाउन होता है यहाँ पे आके फिर सेलिंग प्राइस एक्शन करेगा तो सेल करेंगे। सेम लेवल में भी खुलने पे अगर 3 मिनट में कुछ यहाँ सेलिंग का प्राइस एक्शन करेगा तब भी सेल करेंगे। अगर कंसोलिडेट हो जाता है तो एक बार इसका बॉटम तक आके एक बार लो के आसपास बाइंग बनाएगा तो फिर ये कंसोलिडेशन फेज पे चला जाएगा 1-2 दिन के लिए। लेकिन अगर वन डायरेक्शन निकलता है तो पहले ये टारगेट अचीव होगा, इसके बाद ये टारगेट अचीव होगा। फिर ये फाइनल यही चीज़ डिसाइड करेगी ये वाला जोन कि अब क्या करेगा फ्यूचर में। तो एक बार डेली में देख लेते हैं। तो अगर आप डेली में देखेंगे तो आपको क्लियर कट दिख रहा होगा कि ये जो हर्डल है, ये वाली जो हर्डल है, इसके ऊपर जब तक डेली में कुछ क्लोजिंग नहीं आती तब तक काफ़ी मुश्किल है कि कहाँ तक जा सकता है। यहाँ से बाइंग आएगी तो हो सकता है ये यहीं तक के लिए हो। तो आप उसी के अकॉर्डिंग जैसा हमने बताया है, अगर कोई भी प्राइस एक्शन होता है 15 मिनट में आप वैसा ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।